सभी बच्चों का एक बार फिर से नए पेपर सॉल्यूशन पे वेलकम है। बात करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, सोशल साइंस की बात करेंगे। 80 में 80 नंबर लाना है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। सही विकल्प जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहला यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा, बिल्कुल आप लोगों को सटीक आंसर दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे नहीं, बुक के द्वारा खोजे गए सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलने वाले हैं जो A to Z सही होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जलीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा कर लेना है पुनः पूर्ति योग, का वाला सही हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। दूसरा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक सिंचाई वाला, खा वाला ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रेडरिक सरेयू, गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चौथा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था, तो इसको कौन सा सही कर लेना है चौथा का, इंकलाब जिंदाबाद। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। पांचवा है, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है, जातिवाद, शिक्षा, जागरूकता या स्वतंत्रता। तो इनमें से लोकमत के मार्ग पर बाधा कौन सा कहलाएगा, वह है जातिवाद, का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां आपका है सही विकल्प, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक जो है साबित हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन सा सही विकल्प सही होगा। पहला का होगा पुनः पूर्ति योग, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है आपका है फ्रेडरिक सरेयू, चौथा है आपका इंकलाब जिंदाबाद, पांचवा है जातिवाद और छठवां है आपका क्या है, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। अब बात करेंगे रिक्त स्थान की। पहला रिक्त स्थान दिया गया है, भारत में सघन वनक्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे 9.3% कर लेना है। कितना, भारत में सघन वनक्षेत्र 9.3% कर लीजिएगा। दूसरा दिया गया है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व जो रख रखाव है किसके द्वारा किया जाता है, तो जिला मार्ग की सड़कों व निर्माण का रख रखाव किसके द्वारा, परिषदों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, परिषदों, लिख लीजिए, परिषदों के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था, तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है 31 दिसंबर, सभी बच्चे लिखेंगे ध्यानपूर्वक, 31 दिसंबर 1929। अगला प्रश्न है, छपाई के लिए कंपोज करने वाला क्या कहलाता है, तो छपाई के लिए कंपोज करने वाला जो होता है वह कहलाता है मुद्रण। क्या कहला जाएगा, मुद्रण कहलाता था। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, 74वें संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा, 74वें, 74 लिख लेना है और इसके बाद में वे कर देना है। अब बात करेंगे, इसके बाद आपका आता है चौथा जो खालिस्तान दिया गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार पहली महिला साक्षरता दर बताना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है महिला साक्षरता की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का 65.46% कर लेना है। क्या हो जाएगा, महिला साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार 65.46 कर लेना है। ISI का सुरक्षा चिन्ह क्या है, तो ISI किसका सुरक्षा चिन्ह है, औद्योगिक उत्पाद का। क्या लिख लेना है, औद्योगिक उत्पाद लिख लेना है। अब बात करेंगे सही जोड़ी की। सही जोड़ी में पहला दिया गया स्टेपलर, तो स्टेपलर में क्या करना है, ऊन को छांटने वाला। दूसरा है फूलर, तो फूलर को क्या करना है, चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला, चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला, अंतिम वाला कर लेना है। सिंगली समुदाय किसको कर लेना है, श्रीलंका पर है। अगला है फेड कोर संगठन, ये क्या है, तो फेड कोर जो संगठन है वह कहाँ पर है, चीन की बात करेंगे। अगला है अलोकतांत्रिक देश, कैसा, लोकतांत्रिक नहीं, अलोकतांत्रिक देश पूछा जा रहा है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, बोलिविया हो जाएगा।
और सूती वस्त्र उद्योग केंद्र अगर पूछा जाएगा, सभी को पता होगा अहमदाबाद। सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद पर है। अब बात करेंगे एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर की बात कर लेते हैं। मरुस्थली मृदा रंग या मरुस्थली मृदा का रंग कैसा होता है? तो पहला लिखिए, मरुस्थली मृदा का रंग जो है लाल और भूरा होता है। मरुस्थली मृदा का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। दूसरा है, सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ पर है? तो सिंहों का प्राकृतिक जो आवास स्थल है वह है साथियों कौन? गिर राष्ट्रीय उद्यान। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे सलूशन मिलेंगे A to Z। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बच्चों का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सारे पेपर के सलूशन आपको मिलने वाले हैं A to Z। तो मरुस्थली मृदा का रंग लिख लिया सभी बच्चों ने, लाल और भूरा। सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर है जाल्वे राइन क्या था? तो सभी बच्चे लिखेंगे जाल्वे राइन की बात करेंगे। तो जाल्वे राइन एक जर्मन शुल्क संहिता, क्या लिखना है? जाल्वे राइन क्या था? जर्मन शुल्क संहिता। शुल्क लिख लीजिएगा सभी बच्चे, और क्या लिखेंगे? संहिता। तो जर्मन शुल्क संहिता हो गया। इसके बाद कार्ला क्या था? कॉर्न, ठीक है ना। कार्ला क्या था? तो सभी बच्चे लिखें, सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास की। सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। जिस कारण, सभी बच्चे लिखें, जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। तो मक्के, क्या बात कर रहे हैं? सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के का आयात पर रोक लगा दी। तो मक्के के आयात पर रोक लगाना ही कॉर्न लॉ हो जाता है। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वह हो जाएगा ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स की बात करेंगे। अगला है, शपथ पत्र से क्या आशय है? तो शपथ पत्र से आशय हलफनामा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा है। यह घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैसे नोटरी और पब्लिक। अगला छठवां दिया गया है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल राज्य हो जाएगा। क्या लिख लेना है? केरल। अब बात करेंगे सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। पहला दिया गया है, महासागरीय जल अलवणीय होता है। तो ये पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि महासागरीय कैसा होता है? लवणीय होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया अलवणीय, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। तो ये वाला सत्य हो जाएगा। तीसरा है, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित हैं। बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। चौथा, भारतीय स्टेट बैंक करेंसी जो है नोट जारी करता है। तो ये गलत हो जाएगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। गलत मतलब क्या होगा? देखिए, पहला आपका असत्य होगा, दूसरा तीसरा सत्य होगा, चौथा पांचवा असत्य होगा। बात करेंगे छठवें की, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोशनम और पाला रहित जलवायु आवश्यकता पड़ती। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो एक बार और रिपीट करेंगे, पहला सत्य, दूसरा तीसरा सत्य, चौथा पांचवा असत्य और पांचवा सत्य। तो सत्य सत्य भी आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे प्रश्नों की। संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए, या एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 अथवा में डालिए और स्क्रीन पर उत्तर लिख लीजिए। वीडियो सभी पॉज करेंगे और इसका उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद करेंगे जैव विविधता और वन आरक्षित की बात करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझें। तो आरक्षित वन वाला आप लोगों को लिख लेना है, स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका जूट सुनहरा और रबी खरीफ फसलों में अंतर। तो बहुत ही आसान है, रबी एवं खरीफ की फसलों में दो अंतर लिखना, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। रबी फसल कब काटी और कब बोई जाती ये लिख लेना है, और कौन कौन से फसलें, दो आपके पॉइंट बना लेना है।
ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके 10वें प्रश्न की, पांचांग क्या है। तो पांचांग का भी आप लोगों की स्क्रीन पर उत्तर लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है और वीडियो पॉज करना है, आप लोगों को लिख लेना है। तो सभी बच्चे लिख लिए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जो आपका प्रश्न है, वह आपका प्रश्न है अश्वेत शक्ति आंदोलन। गिरामा डालिए, गिरामा में लिखे होगा अश्वेत शक्ति आंदोलन वाला लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखेंगे अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। आपकी स्क्रीन पर उत्तर है, आप लोगों को लिख लेना है। अब बात करेंगे 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न में लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। 12वें में अथवा वाला सभी बच्चे लिखेंगे लोकतंत्र की दो विशेषताएं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14वां लिखेंगे विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो विदेशी व्यापार को परिभाषित करेंगे, स्क्रीन पर दिया हुआ है, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। इसके बाद आता है 15वां प्रश्न, उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है। तो उपभोक्ता जागरूकता वाला जो पॉइंट है आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये सारे प्रश्न को आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। और बाकी जो आगे आने वाले प्रश्न हैं पार्ट 2 में आपको, ठीक है, पार्ट 2 में सारे प्रश्नों को डाल दिया जाएगा। जो भी 1-2 प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं A to Z लिखें, अच्छे तरीके से मिलें और 80 में 80 नंबर आप लोग लाएं। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को गलत जानकारी दी जाए और गलत लिख लेंगे फिर बाद में नंबर कटेंगे। तो ऐसा नहीं, जब मौका मिला है घर में लिखने का तो A to Z लिखिए, पूरे 80 में 80 नंबर पाइए। तो पार्ट 2 पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक से अच्छे तरीके से अच्छे राइटिंग से लिखेंगे तो अच्छा नंबर ज़रूर मिलेगा। चलिए सभी बच्चों को जय हिंद, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर।